भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब, जासूसी करने वाला मल्लाह गिरफ्तार, फोर्सेस की वर्दियां, सिम और मुल्की करेंसी बरामद। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, पाकिस्तानी मछेरे एजाज मल्लाह को समंदर से गिरफ्तार करके वतन मुखालिफ इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की चौकस इंटेलिजेंस ने साजिश नाकाम बना दी। पाकिस्तान की मार्का हक में अजीम फतह भारत को हजम नहीं हो सकी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस और डिस इंफॉर्मेशन मुहिम शुरू कर रखी है। भारतीय खुफिया इदारों ने एजाज मल्लाह को टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। एजाज मल्लाह ने आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदी तो एजेंसियों ने निगरानी शुरू कर दी। टास्क पूरा करने के बाद मछेरा दोबारा समंदर में गया तो गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय प्रोपेगेंडा और राबतों के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। मामला आलमी सतह पर उठाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, एजाज मल्लाह को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। भारत को बताना चाहते हैं कि हमारे इदारे चौकन्ना हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाज मल्लाह का एतराफ़ी बयान भी नशर। एतराफ़ किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने टास्क देकर रिहाई दी। भारतीय ऑफिसर के मुतालबे पर कुछ तस्वीर भी भेजी। सिम, वर्दियां और करेंसी लेकर समुंदर में गया तो सिक्योरिटी इदारों ने पकड़ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने हुकूमती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त और दौरा सऊदी अरब से मुतालिक भी आगाह किया। नवाज शरीफ ने कौमी मामलात पर शहबाज शरीफ को रहनुमाई फराहम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माली साल 2025 में रिकॉर्ड 59 लाख टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम की पजीराई। जायजा इजलास में कहा, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात से मुस्बत नताइज आ रहे हैं। 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना अवाम के एतमाद की अक्कासी करता है। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अवलीन तरजीह दी। टैक्स गोशवारों को आसान और सहल बनाया गया। करप्शन और गैर रस्मी मईशत के मुकम्मल खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुसलसल ताख़ीर का शिकार। तहरीक आज भी पेश न हो सकी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद पेश करने से मुतालिक फैसला नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में डेरे। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है, बिलावल भुट्टो ही तहरीक अदम एतमाद पर हतमी फैसला करेंगे। आइंदा 2 से 3 रोज़ में चीज़ें सामने आ जाएंगी। उधर फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी सूरत हाल से परेशान हैं। शाह महमूद कुरैशी से साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI की पुरानी क़यादत बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक चलाने को तैयार। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर रहनुमा तहरीक में मौजूद होंगे। PTI की साबिक क़यादत का मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से मुलाकात का फैसला। बानी PTI से मुलाकात भी की जाएगी। फवाद चौधरी की सदारत में PTI के साबिक रहनुमाओं का 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से भी मिलेगा। पंजाब में स्मॉग का रोग, फजा जहर आलूद। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। AQI 245 रिकॉर्ड। कसूर, रायवेंड, रहीम यार खान, गुजरावाला और फैसलाबाद में स्मॉग की शिद्दत। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, भारतीय सरहदी इलाकों से आने वाली आलूदा हवाएं लाहौर के फ़ज़ाई मयार पर असरअंदाज हो रही हैं। मुसलसल मॉनिटरिंग और इंसदाद स्मॉग के इक़दाम जारी हैं। पंजाब में वॉल चॉकिंग की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सरकारी और निजी इमारतों पर वॉल चॉकिंग खत्म करके दीवारें साफ की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया है। बरसों ज़मीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चले लेकिन फैसले नहीं आते। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज़ में होगा। मरियम नवाज सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत रूरल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मनसूबे से मुताल्लिक इजलास। सुहेल आफरीदी का मनसूबे की सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार। फौरी तौर पर स्ट्रीम लाइन करने की हिदायत। तमाम मनसूबों पर टाइम लाइन्स और PC1s के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आवाम के पैसों के शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे। मनसूबा सूबे की मईशत को इस्तेहकाम देगा और रोजगार के नए मौके पैदा करेगा। IMF प्रोग्राम के तहत कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के इजरा में अहम पेशरफ्त। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में मुतवक्के। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की तीसरी किस्त और दूसरे जायजे की मंजूरी दी जाएगी। बोर्ड इजलास में माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए $20 करोड़ की फराहमी भी मुतवक्के। दूसरे जायजा इजलास का स्टाफ लेवल मुआहदा अक्टूबर में तय पाया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹2.43 और डीजल ₹3.02 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹265.45 हो गई। डीजल की नई कीमत ₹278.44 फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। महंगाई के सताए शहरी पेट्रोल मजीद महंगा करने पर नाला। अमेरिका बहुत जल्द एटमी तजर्बात शुरू करेगा। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, ज़ेर ज़मीन एटमी तजर्बात के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। दूसरे ममालिक एटमी तजर्बात कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला के अंदर बराह रास्त हमलों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, वेनेजुएला में किसी किस्म की फौजी कार्रवाई या फ़ज़ाई हमलों पर गौर नहीं कर रहे। अमेरिकी सदर ट्रंप के ऐलान के बाद रूस का भी एटमी तजर्बात का ऐलान। रूसी सलामती कौंसिल के सरबराह सरगई ने कहा कि अगर वो एटमी तजर्बे करेंगे तो हम भी करेंगे। सरगई ने रूस की जानिब से हाल ही में जोहरी धमाकों की वजाहत भी कर दी। कहा, रूस ने नई जोहरी ताकत से चलने वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी आजमाई मगर असल जोहरी धमाके नहीं किए। एटमी धमाके और जोहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजर्बा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के दाखिले पर नई पाबंदियां आयद। सहाफ़ी अब प्रेस सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम के दफातर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत दाखिला पेशगी अपॉइंटमेंट पर मुमकिन होगा। अमेरिका में पनाह गुज़ीनों का दाखिला महदूद। ट्रंप इंतजामिया ने पनाह गुज़ीनों की सालाना तादाद कम करके 7,500 कर दी। जो बाइडन दौर में पनाह गुज़ीनों की सालाना तादाद 1,25,000 थी। सूडान के शहर अल-फाशर में सदी का सबसे बड़ा खुदाई गिरफ्तार। रैपिड फोर्सेस ने अल-फाशर शहर में सैकड़ों अफराद को कत्ल करने वाले अपने ही फोर्सेस के ब्रिगेडियर जनरल अल-फताह अदरीस को गिरफ्तार कर लिया। मकामी हुकाम के मुताबिक फसाई के नाम से मशहूर अल-फताह अदरीस 2000 अफराद को कत्ल करने का जिम्मेदार है। कत्ल गारत गरी की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। शामी हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सरकारी मुलाजमीन की गैर कानूनी आमदन की सख्त निगरानी का ऐलान। शामी सदर का सरकारी मुलाजमीन की लग्जरी गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। सदर अहमदुल शरा ने कहा कि बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाम में कई सरकारी अफसरान ने गाड़ियों की चाबियां जमा करा दी। तंजानिया की सदर सामिया हसन ने मुतनाज़ इलेक्शन 97% से ज़ायद वोटों से जीत लिया। सरकारी नतायज जारी। सामिया हसन के हम हरीफ या तो जेल में हैं या उनको इंतखाब में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। उधर तंजानिया में सरकारी नतायज से कबल ही धांधली के इल्ज़ामात पर मुजाहरे। अपोजिशन ने हुकूमत पर 3 रोज़ में 700 से ज़ायद मुजाहरीन को हलाक करने का इल्ज़ाम लगा दिया। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के मंदर में भगदड़ मचने से 9 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़या त्यौहार के मौके पर पेश आया। रियासती नायब वज़ीर आला पवन कल्याण की इंतज़ामिया पर तनकीद। तहकीकात शुरू करने का ऐलान। और ला लीगा फुटबॉल लीग में गेटाफे की शानदार जीत। गिराना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। गेटाफे की जानिब से मारियो मार्टिन
और बोजामेर ने गोल किए।